वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। मैं आप सब शिव कौम को, पूरे भारत को, मैं आप लोगों को गुरु गोविंद की जीवनी सुनाना चाहता हूँ। जो आप देख ही रहे हो 22 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक जो वीर बाल दिवस है, गुरु गोविंद जी के 4 सपूत शहीद हुए थे, वीर सपूत हुए थे, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आशा कि आप ध्यान से सुनेंगे। गुरु गोविंद जी का जन्म 1683 ईस्वी में साहिब बिहार में हुआ। उसके पिता का नाम तेगराम चौधरी था, उसके पिता का नाम तेगराम बहादुर था और उसकी माता का नाम गुजरी था। जब गुरु गोविंद सिंह 4 वर्ष के थे तो वो नंदपुर आ गए थे। उस समय औरंगजेब का राज हुआ करता था और औरंगजेब उस समय 16 मन जनेऊ नहीं पहनते था, इसलिए खाना ग्रहण नहीं करता था। उस सबको मुस्लिम बनाना चाहता था। उस समय कश्मीरी पंडित तेग बहादुर के पास आए और तेग बहादुर ने कहा के पास उन्हें अपनी समस्याएं रखी, अपील रखी कि तेग बहादुर जी, ये जो मुसलमान है, औरंगजेब हमें वो मुसलमान बनाना चाहता है, आप हमारी मदद कीजिए। उस समय तेग बहादुर बहुत ही संगे दिल वीर थे, राजा थे और उसने कहा कि कह दो औरंगजेब को, अगर तेग बहादुर इस्लाम कबूल करता है तो मैं खुशी खुशी इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो उसके दो साथियों को उसे दिल्ली ले जा गया। एक साथी को तो उबलते कढ़ाई में फेंक दिया और दूसरे को आरे के साथ काट दिया और तेग बहादुर को बोले, अगर तू इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो तेरे 4 टुकड़े करके चारों चौराहे में टांग देंगे। और तेग बहादुर जी बोले, वो ऐसे सुरमा ऐसे कभी खानते सिख कौम के, मौत से तो कायर बुजुर्ग डरते हैं, मौत से कायर बुजुर्ग डरते हैं, हम सिंह तो मौत से ही पैदा होते हैं। उसने पहले घोषित कर दिया था, अगर मेरे ये शहीद होने के बाद मेरे बेटे गुरु गोविंद को गद्दी पर बिठाया जाए। तो गुरु गोविंद सिंह को 1675 में सिंहासन पर बिठाया गया। तभी से वो सिंह साहब ऐसे मुच्छों को ताव देते हैं ना, तो तभी सिंह साहब लगाने लगे। और 1687 में चमकौर का युद्ध सिर से हुआ था। इस सिखों की दलेरी और वीरता का प्रतीक है। उस समय 40 सिखों ने 10 लाख मुगलों को हराया था। वो क्यों रहा था, कैसे रहा था, मैं आपको बताऊंगा। उस समय ये युद्ध रात को हुआ था और सभी के हाथों में मिसाल थी और तेग बहादुर ने अपनी बुद्धि सूझबूझ से अपने तीर कमान में बाण डालकर उनकी मिसालें बुझा दी। कुछ आपे ही मर गए, कुछ सिखों ने पन दिए। और जब उसे ये पता लगा कि भाई उस सेम नदी का पानी बहुत ही पूरे उसमें था, इतना ठंडा पानी था और बहुत जोरों से पानी था, बहुत ही तेज लहरों से पानी था, वहाँ के उसके घोड़े निकाल कर वो अमृतसर ले गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। और जो 16 जो आप सच्चा सौदा कहते हो, खालसा जो सत्य का प्रतीक है। और सिख कौम, गुरु नानक जी ने कहा, सिख कौम वो है जो सत्य और प्रेम का सिख कौम बनी है, ये गुरु नानक जी ने ही बनाई थी। गुरु नानक जी ने कहा था, गुरु नानक जी ने कहा था हम सब एक हैं। तो जब गुरु गोविंद जी की शादी, उसकी 3 बीवी थी, जीतो और सुंदरी, तीसरी का मैं नाम नहीं जानता। उसके 4 बेटे थे, अजीत सिंह, फतेह सिंह, निहाल सिंह और जरावर सिंह, जिसका वीर बाल दिवस मनाया जाता है। मैं सभी को, सिख कौम को फिर दोबारा कहता हूँ, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। जो बोले सदा सत श्री अकाल।